सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में रसखान जी के पिछले सवैये का अध्ययन किया था, जिसमें रसखान जी ने यह बताया था कि एक गोपी भगवान श्री कृष्ण की हर बात को मानने के लिए तैयार थी, उनके रूप को धारण करने के लिए तैयार थी, लेकिन वह अपने होठों पर मुरली को धारण करने के लिए तैयार ना हुई, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। वह उस मुरली को अपनी सौतन समझती थी। तो चलिए आज हम एक नए सवैये के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहनी तानन शोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। तेरी कहाँ सिगरस ब्रज लोगनी, काल्हि कहो कीर्तनो समुझई हैं। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। तो इस सवैये के माध्यम से रसखान जी पुनः कहते हैं कि एक गोपी जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मदमस्त है, वह अपनी एक सखी से कहती है कि हे सखी, जो लोग कहते हैं कि कृष्ण के पीछे मत जाओ, भला कैसे न जाएं? ये कैसे संभव है? ठीक है, तुम्हारा कहना मान लेते हैं, मैं सब कुछ अपने आप पर नियंत्रण रख सकती हूं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे, उनकी जो कटीली मुस्कान है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं उनके पीछे यूं ही खींची हुई चली जाऊंगी। वह कहती है, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। जब कन्हैया मुरली बजाएंगे तो हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं अपने कानों में अंगुली दे लूंगी, मैं उनकी मुरली की धुन को नहीं सुनूंगी। और मोहनी तानन शोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। वह मोहन तान में मदमस्त आवाज में जब अट्टालिकाओं के ऊपर चढ़ करके गाय चराने वाले गीत गाएंगे तो उसको भी मैं नहीं सुनूंगी, लेकिन तेरी कहो सिगर ब्रज लोगनी, काल्हि कहूँ कितनो समुझई हैं। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। टेर कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कल मुझे टेर मैंने चिल्ला करके संपूर्ण ब्रज के लोग कितना भी चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे, समझाएंगे कि उनके पीछे मत जाओ, लेकिन हे सखी, माई रीवा मुख की मुस्कानी, लेकिन उनकी जो मुख की मुस्कान है वह मुझसे संभाला नहीं जाएगा, उस पर मैं नियंत्रण नहीं पा सकती, मैं यूं ही खिंची हुई उनके पीछे पीछे चली जाऊंगी। तो इस सवैये के कहने का रसखान जी का आशय है कि वह एक गोपी के माध्यम से कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न है। वह अपने एक सखी से कहती है कि हे सखी, मैं सब कुछ श्री कृष्ण की बर्दाश्त कर सकती हूँ, हर बातें स्वीकार कर सकती हूँ, परंतु जो उनकी कटीली मुस्कान है वह मुझसे संभाला नहीं जाता। अर्थात उनकी उस मुस्कान से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता। रसखान जी का एक और भी सवैया है। भगवान श्री कृष्ण तो सरलता के भूखे हैं, वो बड़े ही प्यारे हैं। हर्षेश गणेश महेश सुरेश, निरंतर जाहि के ध्यान लगावें।
ताही अहीरे की छोहरिया छछिया भरे छाछे पे नाचे नचावे। जिस भगवान श्री कृष्ण का शेष, गणेश, महेश, सुरेश यानी देवराज इंद्र, जिनकी कई वर्षों तक तप करने के बाद भी उस श्री हरि का दर्शन नहीं हो पाता है, ऐसे उसी नारायण को वो गोपियां थोड़े से मट्ठे पर, छछिया पर छाछ पे नाच नचावे, थोड़े से मट्ठे पर वो जो यादव की पुत्रियां हैं, ग्वालिनियां हैं, वो नाच नचाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सरल हैं। तो गोपी कहती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उनकी कटीली मुस्कान मुझसे रोका नहीं जाता है। रसखान जी कहते हैं कि वह कहती है कि जब कन्हैया की मुरली की मधुर ध्वनि बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे लूँगी, अर्थात उस बांसुरी की धुन को नहीं सुनूंगी। और जब वे अट्टालिका के ऊपर चढ़कर गाय चराने वाले गीत गाएंगे तो भी मैं उसे नहीं सुनूंगी। और भी क्या, वह कहती है कि कल जब मुझे बार बार ब्रज के लोग पुकार करके कितना भी समझाएंगे और कहेंगे कि उसके पास मत जाओ, तो हे सखी, मैं अपने आप को उनकी कटीली मुस्कान से रोक नहीं पाऊंगी और मैं बरबस उनकी मुस्कान की मादकता में फंसती चली जाऊंगी, अर्थात मैं उनसे अपने आप को बचा नहीं पाऊंगी। तो गोपी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के सामने बरबस पाती है, अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति न्यौछावर कर दी है कि कहती है कि उनके मुस्कान से मैं बच नहीं सकती हूँ। तो आज आपने क्या सीखा, हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो गोपी क्या करने के लिए कहती हैं? जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो गोपी क्या करने के लिए कहती है? क, झगड़ा करने की बात, ख, कानों में अंगुली देने की बात, ग, गीत गाने की बात, घ, प्रेम करने की बात। तो आपने सही विकल्प पर अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प ख सही है, कानों में अंगुली देने की बात। वह कहती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारे कहने से कानों में अंगुली दे लूँगी, उनकी बातों को नहीं सुनूंगी, उनकी मधुर ध्वनि को नहीं सुनूंगी, बांसुरी की आवाज़ नहीं सुनूंगी, लेकिन जब वो कटीली मुस्कान के साथ मुस्कुराएंगे तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, गोपी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की किस चीज से नहीं बचा पाती है? आपके विकल्प हैं क, बांसुरी से, ख, गीत से, ग, मुस्कान से, घ, इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प ग सही है, मुस्कान से। वह कहती है कि मैं अब इनकी कटीली मुस्कान से बच नहीं पाती हूँ, सब कुछ से बच जाती हूँ, लेकिन इस मुस्कान से मैं बच नहीं पाती हूँ। तो आपका विकल्प ग सही है, मुस्कान से। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारी न जइहें न जइहें न जइहें से गोपी का कौन सा भाव मुखरित होता है? क, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, ख, श्री कृष्ण के प्रति सेवा भाव, ग, श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भाव, घ, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ, आपका विकल्प का सही है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव। वह कहती है कि हे सखी, मैं लोग कितना भी मुझे समझाएंगे, लेकिन जब वो मंद मंद कटीली मुस्कान के साथ मुस्कुराएंगे तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मैं यूं ही उनके पीछे बरबस चली जाऊंगी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। तो आपका विकल्प का सही है, वह श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखती है गोपी, इसलिए वह अपने आप को कह रही है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी उनकी मुस्कान को देख करके। तो चलते हैं कुछ प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारी न जइहें न जइहें न जइहें का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2, इस सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? हम आपसे पुनः अपने एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।